अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का नजारा। उड़ने का था, मरने का नहीं। वैनम जो कि नल के आज़ाद होने की चाबी बन चुका होता है, तो नल जो है बहुत सारे सिम्बियोट्स अपने भेज देता है वैनम को लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं मोहसिन जट को और ये है HM मैन। ये सिम्बियट्स यहाँ गलती से नहीं आए थे, ये बच रहे थे। पर किससे? अच्छा तो गाइस, आज हम बात करेंगे वैनम द लास्ट डांस की कुछ थ्योरीज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वैनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और यकीनन आप में से बहुत से लोग, शायद तकरीबन सब ने ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा। उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छी, क्या कहते हैं, एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, एक लव एंगल भी देखने को मिलता है, और सबसे बढ़कर हमें एडी और वैनम की बहुत अच्छी दोस्ती देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, लास्ट डांस की कुछ थ्योरीज के बारे में, तो आप लोगों को याद होगा नो वे होम का वो सीन जब, क्या कहते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से एक मैजिक स्टार्ट किया जाता है जिसमें कुछ यूनिवर्स के जो है बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, और जिसके ज़रिए स्पाइडरमैन और उनकी उन्हीं यूनिवर्स के जो है विलन्स भी हमारे इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? नल। जो उसे चाहिए वो सिर्फ हमारे पास है। आप लोगों को याद होगा कि जब वैनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आया था, तो उसके बाद कुछ लोगों की थ्योरीज से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को वैनम द लास्ट डांस में नल एक मार्वल का बड़ा विलन देखने को मिल सकता है। और इसके बाद ये हमें देखने को मिलता है कि जब मूवी रिलीज़ हो जाती है, मूवी के बाद जो कुछ थ्योरीज सामने आती हैं, उनको देखते हुए ये पता चलता है कि मैजिक जब किया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से, तो वो जो है वहाँ पर एक ऐसा पोर्टल ओपन कर देते हैं, या पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पर नल कैद होता है, और नल जो है वहाँ पर वैनम को सेंस कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वैनम यानी कि उसकी जो चाबी है जिससे वो फ्री हो सकता है वहाँ से, वो इस यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन उसको कंफर्मेशन नहीं होती कि उसने कहाँ सेंस किया और किस जगह पर वैनम मौजूद है। तो वो हर एक यूनिवर्स में, इवन कि हर एक यूनिवर्स में जो है अपना एक सिम्बियोट भेज देता है अपनी चाबी को लाने के लिए। एक ऐसी चाबी है जिससे वो आजाद हो जाएगा। नल करेगा सबको खत्म। अच्छा तो गाइस, हम जो है इस चीज़ को भी क्लियर करते हुए चलते हैं कि आखिरकार ये की किस तरीके से क्रिएट होती है। जब एक सिम्बियोट किसी होस्ट के साथ एक लंबा कनेक्शन, क्या कहते हैं, क्रिएट कर लेता है, इसका मतलब कि भाई कोई भी सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ एक बहुत लंबे अरसे तक उसकी बॉडी में रहता है, तो वो जो की होती है वो क्रिएट हो जाती है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जब उसका होस्ट मरने वाला होता है और उस सिचुएशन में जाकर वो सिम्बियोट उसकी जान बचा लेता है, तो वहीं पर उसी वक्त वो की जो है जनरेट हो जाती है। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आप लोगों को गाइस याद होगा वैनम फर्स्ट मूवी का वो सीन जब, क्या कहते हैं, एडी जो है मरने वाला होता है और वैनम जाकर उसको मरने से बचा लेता है। जब वो पड़ा हुआ होता है और उसकी, क्या कहते हैं, एक शॉट जो है वो पूरी बॉडी के आर पार कर दी जाती है, और तब एडी जो कि मरने की हालत में होता है और एट द लास्ट मोमेंट पर वैनम आकर उसको बचा लेता है, तो वो की वहाँ पर जो है जनरेट हो जाती है वैनम और एडी के बीच में। ये वो की होती है जिससे कि नल फ्री हो सकता है अपनी उस कैद वाली जगह से। अब क्या करना है? हमें भेस बदलना पड़ेगा। हेलो दोस्त। यकीनन गाइस, आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी कि आखिरकार ये की जनरेट किस तरह से हुई है। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि भाई नल जो कि सेंस कर चुका होता है कि उसकी की रेडी हो चुकी है, उसके बाद वो अपने कुछ सिम्बियोट्स, क्या कहते हैं, हर एक पोर्टल में भेज देता है, और वही उसी तरह कुछ सिम्बियोट्स पृथ्वी पर आ चुके होते हैं, और उनके आते ही जो वैनम होता है वो उनको सेंस कर लेता है, और वो कहता है एडी को कि अब हम लोग एक नहीं हो सकते, वरना हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अबे यार, तू क्या कर रहा है? मुंह पे नहीं, कम से कम हाथ पे तो काबू रख। नल के सिम्बियोट जो कि पृथ्वी पर आ चुके होते हैं वैनम को ले जाने के लिए नल के पास, वहीं दूसरी तरफ कुछ सिम्बियोट्स वैनम की हेल्प के लिए भी आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर नल वो फ्री हो गया तो वो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं करेगा। कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे हम हरा नहीं सकते। नल की तरफ से भेजी हुई आर्मी को, जो कि मार्वल ने बहुत ही पावरफुल तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, वहीं पर, क्या कहते हैं, हमें दूसरी तरफ जो सिम्बियोट देखने को मिलते हैं उनकी भी बहुत यूनिक और अच्छी पावर्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन कि नल की तरफ से आए हुए सिम्बियोट्स वो इस कदर,
क्या कहते हैं नल वेनम को सेंस कर लेते हैं। मतलब अगर हम यूँ बात करें कि नल का भेजा हुआ एक सिम्बियोट जो कि दुनिया के दूसरे कोने पर है और वहीं वेनम जो कि दुनिया के पहले कोने पर है, लेकिन अगर वेनम और एडी एक हो जाते हैं तो एक बहुत ही माइनर से टाइम में नल का भेजा हुआ सिम्बियोट वेनम तक पहुँच जाएगा। शायद हम इस झमेले से जिंदा बचकर ना निकल। अच्छा, तो गाइस हमें मूवी में देखने को मिलता है कि नल की तरफ से भेजी हुई आर्मी उन प्रोटेक्टर्स पर इतनी ज़्यादा हैवी हो रही होती है कि तकरीबन वो सभी सिम्बियोट्स को ख़त्म कर देती है और लास्ट में हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक लेडी सिम्बियोट ही अलाइव देखने को मिलती है। हमने लंबा सफर तय किया है, तूने और मैं। अगर हम मूवी के क्लाइमैक्स को देखते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि वेनम जो कि बार-बार इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि या तो मुझे या फिर एडी, हम दोनों में से किसी एक को यकीनन मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो नल की आर्मी के सामने बहुत ही कमज़ोर है और हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि वेनम जो कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और ख़ुद को जानबूझकर उसके अंदर फेंक देता है, झोंक देता है अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि वो एडी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि एडी को वो किसी तरह बचा ले, चाहे तो वो ख़ुद को कुर्बान कर दे। यही वजह है कि लास्ट में वेनम अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, वेनम मर चुका होगा? क्योंकि यकीनन आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि किसी भी सिम्बियोट का अगर एक छोटा-सा ज़र्रा भी रह जाता है तो वो दोबारा ख़ुद को रीजनरेट कर सकता है और ख़ुद को कंप्लीट कर सकता है। तो आप लोगों को मूवी का यकीनन वो बार वाला सीन तो याद होगा जब वेनम एक बार मैन को अपना कॉइन जो है पास करता है, वहाँ पर वेनम की जिस्म के कुछ हिस्से उस कॉइन के साथ रह जाते हैं। तो यकीनन मुझे लगता है कि आगे जाके हमें वेनम दोबारा देखने को मिल सकता है और दोबारा उसकी फाइट्स और उसकी क्या कहते हैं एडी के साथ दोस्ती देखने को मिल सकती है। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा। तो दोस्तों नल जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन के तौर पे अब हमारे सामने आने वाला है, तो यकीनन इसके बाद अब हमें जब वेनम देखने को मिलेगा तो वो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखने को मिलेगा। हमारी लग गई। अगर तुम दोनों साथ रहे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वेनम द लास्ट डांस की थ्योरीज़ को समझ चुके होंगे, क्योंकि मेरे पर्सनली तौर पर कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस मूवी को देखा है और उन्होंने ये कहा है कि हमें मूवी में कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट्स में ये देखा है कि वेनम का जो ओपोनेंट होता है वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वेनम को जो है हर मूवी में बहुत ज़्यादा वीक दिखाया गया है। लेकिन जो कि मैंने उनको ये थ्योरी समझाई और उसके बाद जब उन्होंने ये मूवी देखी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ को देखने में। और जो कि दोस्तों ये मार्वल की मूवी है तो इसके हर एक सीन के पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं। यकीनन हमें क्या कहते हैं आगे वेनम बहुत ही आला और क्या कहते हैं पावरफुल तरीके से देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये थी एमसीयू की मूवी और एमसीयू जो है हमेशा अपने फैंस के लिए बहुत ही सरप्राइजेज़ जो है तैयार करके रखता है और हमें यकीन है कि हमें आगे भी नेक्स्ट मूवीज़ में बहुत अच्छे सरप्राइजेज़ और बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जब उसे कुर्बानी देनी ही पड़ती है